हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां यूनिट 10 को हम जो है लगा रहे हैं और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम इसको कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजाति भौगोलिक विस्तार, संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख जनजातियां हैं उसके बारे में, आज हम यहाँ पर घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में, मतलब कि पीवीटीज जो आपकी जनजातियां हैं इसके बारे में, घुमंतू, आपकी अर्धघुमंतू, विमुक्त जनजातियों के बारे में जो है हम आप क्वेश्चन पर बात करें। पिछली वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि डिटेल्स में हम बात कर चुके थे। आज हम यहाँ पर जो है अपने एमसीक्यू को लगाएंगे और एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज के हम पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। आपको हमारा पहला आता है, घुमंतू जनजाति क्या होती है। क्वेश्चन कहता है, घुमंतू जनजाति क्या होती है? जो घूमने से डरती हो, जिनका घूमना ही पेशा हो, जो दूसरे को घुमाने का काम करें, जिनका निवास स्थान निश्चित ना हो। तो भाई घूमने से डरती हैं तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। इनका पेशा ही घूमना है, ये भी हम नहीं कहेंगे। दूसरों को घुमाने का काम करें तो ये भी नहीं है। इनका निवास स्थान निश्चित नहीं होता है, एक निवास से दूसरे निवास पर ये स्थानांतरित होते रहते, उसको हम घुमंतू जनजाति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश में कितनी घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जातियां हैं? तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियों की मध्य प्रदेश में अगर संख्या की बात की जाए कितनी है, 30, 21, 50 या 40? तो आप कहेंगे जो आपकी घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जातियां हैं मध्य प्रदेश में 30 हैं। अच्छा, विमुक्त आपकी जनजातियां कितनी हैं? तो विमुक्त जनजातियों की अगर बात की जाए तो आपकी 21 हैं। तो टोटल 30 और प्लस 21 आपकी 51 जो जनजातियां हैं वो आपकी विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ में आपकी आती हैं। तो घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ पूछा था इस क्वेश्चन में, तो 30 जातियां आपकी रखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए विचार करते हैं। सामान्यतः घुमंतू लोग जो होते हैं कबीलाई परंपरा से प्रभावित होते हैं। कैसे कबीलाई परंपरा से प्रभावित होते हैं? जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, बिल्कुल बात ठीक है। कंजर एवं बंजारा समुदाय मध्य प्रदेश के घुमंतू समुदाय में जाने जाते हैं। तो बिल्कुल बात ये भी ठीक है, जो कंजर और बंजारा समुदाय होते हैं वो घुमंतू समुदाय में आते हैं। तो 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर भी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजातियां कल्याण विभाग का जो गठन है कब किया गया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। घुमंतू अर्ध घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग का जो गठन है कब बनाया गया था? ऑप्शन कहेंगे 22 जून 2011 को बनाया गया था। 22 जून 2011 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बंजारा समुदाय की बात की जा रही है। जो बंजारा समुदाय है मध्य प्रदेश में किस वर्ग के अंतर्गत आता है? पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सी? पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। वही सवर्ण वर्ग में नहीं आएगा, अनुसूचित जनजाति में नहीं आएगा, अनुसूचित जाति में नहीं आएगा, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आता है, डंडावेली नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? डंडावेली नृत्य की बात की जा रही है, किस समुदाय से उसका संबंध है? तो आप कहेंगे बंजारा समुदाय से ही आपका संबंध है। अब बंजारा समुदाय के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि बंजारा समुदाय एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू के रूप में सूचीबद्ध की गई है? अभी हमने आपको जैसे बताया था, आपकी विमुक्त कितनी है? 21 है, जबकि घुमंतू अर्ध घुमंतू की बात किया तो 30 है। दोनों को मिला दोगे 51 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा। विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति मध्य प्रदेश में 51 जो है आपकी रखी जाती है। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन आता है। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, भीखू राम जी आयोग का संबंध किससे संबंधित है? पिछली वीडियो में हमने आपको दबाव देके भी बात की थी। भीखू राम जी आयोग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा गया है, पिछली बार भी है और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। तो भीखू राम जी आयोग का संबंध पूछा जाए कब, किससे संबंधित और गठन कब किया गया था? आप कहेंगे 1999 में इसका गठन किया गया था। घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय से इसका संबंधित है। तो आपकी भीखू राम जी जो आयोग है वो घुमंतू अर्ध घुमंतू समुदाय से इसका संबंध है और 1999 में इसका जो गठन है वो किया गया था। मध्य प्रदेश के पन्ना सतना क्षेत्र में कौन सी घुमंतू जाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जो पन्ना सतना वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी घुमंतू जाति पाई जाती है? आपका ऑप्शन रहेगा लोहार पिट्टा। कौन सा है? लोहार पिट्टा जाति जो है आपकी मध्य प्रदेश के पन्ना सतना क्षेत्र में देखने को मिलती है। कंजर जाति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कौन सी जाति की बात की जा रही है? कंजर जाति के बारे में बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो कंजर जाति के बारे में, जंगल में यह निवास करती है, करेक्ट है। विमुक्त प्रकार की जनजाति है, ये भी ठीक है। यह नित्य चक्राकार होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा डी, सभी ऑप्शन कंजर जाति के बारे में सही है।
मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जाति अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जाति अधिकरण की स्थापना की बात की जा रही है 1996। 1996 में जो है आपको की गई थी, देखने को मिली थी। कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है? तो इनमें से कंजर, भिलाला, बेदिया और पारदी में एक ऐसी जनजाति है जो नहीं है। कौन सी नहीं है? आप कहेंगे भिलाला जनजाति घुमंतु जनजाति की श्रेणी में नहीं आती, जबकि कंजर, बेदिया और पारदी जनजाति आपकी आती है। नेक्स्ट बात करेंगे बराड़ी हरबोला। कौन सी है? भराड़ी हरबोला के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो भराड़ी हरबोला के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह एक अर्धघुमंतु जनजाति है, बिल्कुल करेक्ट है। निवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका प्रिय वाद्य यंत्र तंबूरा होता है। तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन जो है आपके भराड़ी हरबोला के बारे में करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कालबेलिया जाति के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है? अब देखो असत्य ऑप्शन आया तो बात कराए गलत ऑप्शन कौन सा है, तो चारों में पूछ रहा है गलत कौन सा रहेगा। कालबेलिया जाति के बारे में बात किया है, सर्पदंश के लिए जो सांप काट लेता है उसके उपचार के लिए निपुण होते हैं कालबेलिया, बिल्कुल बात ठीक है। कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह मूलतः आंध्र प्रदेश की जनजाति नहीं, हम कहेंगे आंध्र प्रदेश की कालबेलिया जनजाति नहीं है, मूलतः यह राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन राजस्थान में भी साथ साथ मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन गलत है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। बंजारा समुदाय के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बंजारा समुदाय के बारे में कही जा रही है बात, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो बात की जाए कंघी का आविष्कार पूछा जाए, तो हम कंघी करते हैं वो उसका आविष्कार पूछा जाए तो बंजारा समुदाय ने ही किया है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति पूछी जाए तो बंजारा ही जनजाति है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए बाछड़ा जाति के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो बाछड़ा जाति के बारे में गलत ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा है? मंदसौर अचल में यह देखने को मिलती है, बिल्कुल ठीक है। विमुक्त प्रकार की जाति है, ये भी ठीक है। कंजर की एक उपशाखा है, ये भी सही है। इसकी पूर्वज तमिलनाडु समेत है, ये डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। तो पूर्वज जो इसके हैं आपके जो महोबा वाला क्षेत्र है वहां के संबंधित बताते हैं, संबंधित है, ये आपके तमिलनाडु संबंधित नहीं है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में रहती है? भाई बैगा जनजाति की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी वाला जो भाग है मध्य प्रदेश में, वहां पर बैगा जनजाति देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट आता है बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? तो इनमें से तीन तो है, एक नहीं है, कौन सी नहीं है? बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है बात कर रहा है, तो नरोतिया है, भरोतिया है और नाहर भी है। ओझा की बात किया तो ओझा बैगा जनजाति की उपजाति की श्रेणी में नहीं आती है। बात की जाए बैगा जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? बैगा जनजाति का निवास स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा के नाम से जो है जाना जाता है। बात की जाए, अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, फाल्या किसके स्थान को कहते हैं? फाल्या ऐसे कौन सी जनजाति है जिसके निवास स्थान को फाल्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। बात आता है बैगाचक का संबंध किस जिले से है? बैगाचक का संबंध पूछ रहा है किस जिले से है, तो आप कहेंगे बैगाचक का संबंध जो है डिंडोरी जिले से संबंधित है। बैगा जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो बैगा जनजाति अपने आप को क्या मानती है? धरती पुत्र के रूप में बैगा जनजाति जो है मानती है। बैगा जनजाति के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर असत मतलब कि गलत है? तो बैगा जनजाति के बारे में पूछ रहा है, गलत ऑप्शन पूर्वी सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र में सकेंद्रण है, बिल्कुल ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल बैगा है, ठीक है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भाई नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख 5 गोत्र मिलते हैं, ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बैगा जनजाति की नहावल प्रथा का संबंध किस चीज से है? नहावल प्रथा का संबंध बैगा जनजाति से तो है, लेकिन किस चीज के लिए है? मृतक संस्कार के लिए। जो मृत संस्कार होता है वो बैगा जनजाति में नहावल के रूप में जो है जाना जाता है। कर्मा नृत्य के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? कर्मा नृत्य के बारे में गलत ऑप्शन पूछ रहा है, तो बैगा एवं गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य है, करेक्ट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया, ये भी ठीक है। इसका अन्य नाम भैडम नहीं, इसका अन्य नाम भैडम नृत्य नहीं है। यह नृत्य कर्म सैनी एवं विश्वकर्मा जी को जो है समर्पित है। यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ऐत्रेय ग्रंथ में सहारिया जनजाति को किसका वंशज माना गया है? ऐत्रेय ग्रंथ है, आप सभी को पता होगा, प्राचीन काल में बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं, है ना। तो उसी में से ऐत्रेय ग्रंथ में सहारिया जनजाति का पूछ रहा है, किस का वंशज ये लोग जो है बताते हैं। विश्वामित्र के वंशज के रूप में ये लोग जो है बात करते हैं। सहारिया जनजाति के विशेष पर्व कौन सा है? सहारिया जनजाति का विशेष पर्व है, स्पेशल पर्व होता है। कौन सा फेस्टिवल इनका जो है मनाया जाता है? आप कहेंगे तेजा नवमी। तेजा नवमी सहारिया जनजाति का सबसे प्रमुख फेस्टिवल के रूप में जो है जाना जाता है। बात की जाए सहारिया जनजाति का सबसे प्रिय संबोधन क्या है? तो प्रिय संबोधन सहारिया जनजाति के बारे में बात की जा रही है, खुटिया पटेल। क्या है?
खुटिया पटेल, ध्यान रखना है। सुमलित नहीं है, तो एक यहाँ पर गलत है। अब कौन सा गलत है उसको देखेंगे और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सहरिया समुदाय रेडियो केंद्र सेसईपुर में है, करेक्ट है। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है, ये भी ठीक है। सहरिया का मूल निवास स्थान कोटा में है, ये भी ठीक है। सहरिया विकास प्राधिकरण नहीं, विदिशा में नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ सहरिया विकास प्राधिकरण कहाँ पर है। भी पिछली वीडियो में सारे मैंने डिटेल से प्राधिकरण वगैरह बताए थे, बताइए सहरिया विकास प्राधिकरण कहाँ पर है। सहरिया अपने आप को क्या मानते हैं भाई, ये भी तो होता है क्या मानते हैं। सहरिया अपने आप को भीलों का सहोदर के रूप में जानते हैं। किसके? भीलों का सहोदर के रूप में ये लोग अपने आप को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य भारिया जनजाति के नहीं है? कौन से नृत्य भारिया जनजाति के नहीं है? तो 3 है, एक इसमें से नहीं है। बात किया है भड़म, सैतम और अहिरा अहिरा याई, ये आपके भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, लेकिन परध्वनि नहीं है। ध्यान रखिए, परध्वनि नहीं है। भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो भारिया जनजाति की कृषि देवता की बात किया है भीमसेन। भीमसेन भारिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विकल्प का चयन कीजिए। विचार कर लेते हैं, विचार करें। भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान बांधवगढ़ महोबा है, बिल्कुल बात ठीक है। इनका संकेंद्रण तामिया विकास खंड में देखने को मिलता है, कबीलपुर वाला क्षेत्र, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, सी वाला सही है। भूमिया, भुइयार, पंडा और पालिका किसकी उपजातियां हैं? तो यहाँ पर उपजातियों की बात की जा रही है। भारिया जनजाति है उसकी सभी ये भूमिया, भुइयार, पंडा और पलिया ये है उसकी ही उपजातियां भारिया जनजाति की उपजातियों के रूप में जानी जाती है। बिदरी, नवाखानी, जावरा और खिचड़ी क्या है? तो बिदरी, नवाखानी, जावरा और खिचड़ी की बात की जा रही है क्या है? ये सभी भारिया जनजाति के त्योहार के रूप में जो है जाने जाते हैं। त्योहार है ये भारिया जनजाति के। भारिया विकास प्राधिकरण कहाँ पर है? तो भारिया विकास प्राधिकरण तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र में आपको देखने को जो है मिल जाते हैं, छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। गुरु कानिफनाथ किसके संस्थापक है? गुरु कानिफनाथ की बात की जा रही है, किसके संस्थापक हैं? कालबेलिया जो समुदाय है उसके संस्थापक हैं। किस जाति का व्यवसाय तलवार, कटारी और ढाल इत्यादि मतलब कि लोहे की अस्त्र शस्त्र बनाने में पारंगत के रूप में इनको जाना जाता है? तो लोहेगढ़िया। लोहेगढ़िया एक जनजाति है, जाति है जो कि तलवार, कटारी और ढाल बनाने में बहुत निपुण होते हैं। खंडोबा किस जाति के संरक्षक देव हैं? खंडोबा किस जाति के संरक्षक देव हैं? आप कहेंगे धनगर जनजाति के संरक्षक देव हैं। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कम जनजाति समूह पीवीटीज के अंतर्गत नहीं आते। भाई कौन नहीं आते हैं? सहरिया, बेगा, भारिया या असुर। तो आप कहेंगे असुर जो है नहीं आते हैं, जबकि बेगा, सहरिया एवं भारिया जो है आते हैं। मध्य प्रदेश में पीवीटीज की बात किया तो 3 जातियां आती हैं, सहरिया, बेगा, भारिया, जबकि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में बात किया है तो 75 पीवीटीज को जो है रखा गया है, जिसमें से 3 आपके मध्य प्रदेश में है। तो आज की हमने यहाँ पर टॉपिक पर जो बात की है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर किस पे बात करेंगे? तो जनजाति संबंधी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। अक्सर क्वेश्चन जनजातियों से, कल्याणकारी योजनाओं से बनते हैं। एक तो अपडेटेड भी होते हैं और लेटेस्ट करंट अफेयर से भी जुड़ जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। 5वें चैप्टर पे हम बात करेंगे और टोटल 12 चैप्टर है, आदि हम कंप्लीट इस बुक को कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।